सुप्रभात। आज थोड़ी सी चर्चा भक्ति काल पर। भक्ति काल का जो समय है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, अब रीति काल, रीति के बाद फिर आधुनिक काल जो वर्तमान में भी चल रहा है। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति काव्य, कुछ लोग मानते थे कि भगवान का रूप रंग आकार प्रकार है तो सगुण काव्य हो गया, और कुछ मानते थे कि भगवान निराकार है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, तो निर्गुण भक्ति का हो गया। ठीक है। फिर सगुण के भी दो पार्ट हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो राम की भक्ति को मानते थे, जैसे तुलसीदास। उन्होंने इतना राम काव्य लिखा है कि अधिकतर ऐसा लगता है कि वो राम के ही अनन्य भक्त रहे हैं। कृष्ण काव्य की भक्ति है वो सबसे ज्यादा की गई है, और सबसे ज्यादा जितना भी लिखा गया है ना, राम से भी ज्यादा कृष्ण काव्य लिखा गया है। तो इसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, रैदास, और अब जो आज हमने पढ़ा था ना, रसखान, और एक सबसे बड़ी भक्त हुई है हमारी, कौन हुई है? मीराबाई। तो ये श्री कृष्ण की मेन भक्तों में, मुख्य भक्तों में इनका काव्य आता है। निर्गुण भक्ति के भी दो पार्ट हैं, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य, इसमें सबसे पहले आता है कबीर का नाम। कबीर को एक संत काव्य बोला गया है। और सूफी काव्य, जिसे हम प्रेमाश्री काव्य भी कहते हैं, ये मुख्यतः इसमें मलिक मोहम्मद जैसी का नाम आता है। मुस्लिम लोग सूफी काव्य लिख रहे थे, और जो हमारे हिंदू धर्म के जो लोग थे, जो कबीर तो ना तो हिंदू को अपना मानते हैं ना मुस्लिम को, बल्कि वो तो दोनों को फटकार ही लगाते हैं। लेकिन संत का मतलब होता है जिन्होंने संत परंपरा को आगे चलाया और ये प्रेम मार्ग को लेकर चले हैं। तो इस प्रकार जो ये भक्ति साहित्य है वो 2 से 4 और 4 से, ये मतलब 2 पार्टों में बटा, फिर 2 इनके पार्ट हो गए, तो 4 तरह से हम इसको बांट कर देख सकते हैं। धन्यवाद।